ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। फिर तो श्री साईनाथ का भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज के लिए मैं ऐसा दिव्य संदेश लाया हूँ। आप लोगों को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिव्य संदेश को लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर देना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। ईश्वर वहाँ भी रह रहा जना देते हैं जहाँ कोई भी राह नहीं होती। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अविनाशिक निंदा तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकती। धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सहनशीलता और सहनशीलता और सहनशीलता के माध्यम से सलाहकार कौन है। मेरे प्रिय साई, तो तुम्हें जो कुछ भी मिला सब कुछ उसकी ही कृपा से ही, बस तुम्हें यही नहीं मालूम कि वो कृपा करता कैसे है। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। श्री साईनाथ के बताए सफलता का गुप्त रहस्य जो उसे योजने का उसी की जीत पक्की है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो इस दिव्य संदेश को आप भी अंत तक जरूर सुनो और देखो साई जी क्या कहते हैं। हे पार्थ, जहाँ हमारा होना ना होना बराबर हो जाए, वहाँ हमारा ना होना ही बेहतर है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। गीता में मनुष्य के लिए परम ज्ञान भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि शुरुआती और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्रति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्रति नान करे तो अगले 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में परमात्मा प्रति के सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। मेरे प्रिय साई, तो उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ और आगे बढ़ो। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाला माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, हमें उनमें भी जीना है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। भगवान हमेशा आपके साथ है, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो साई जी के अनमोल विचार अंत तक सुनो
देखो साईं जी क्या कहते हैं, परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। सदैव खुश रहो क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो तो गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है कि व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। मेरे प्रिय साहिब, तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करने चाहिए, करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो निंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। गीता में लिखा है कि मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए भी आता है ताकि उस अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके। मेरे प्रिय साई, तो वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो तो इसे अदा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और इस संदेश को अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अवनाशक निंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसा क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मेरे लिए ना कोई गुणी है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है, और मैं भी उनके साथ हूँ। साईं जी कहते हैं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वही भी अच्छे के लिए ही होगा। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संपिष्ट है, इसका कोई सार नहीं। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद ले। जिस व्यक्ति में हरि नाम के अमृत को चख लिया हो, वह सारा समय उसी में नशे में मस्त रहता है। उसे न अपने शरीर की, न ही रूप और वेश की चिंता रहती है, और पागल बन हरि दर्शन को अमृत रहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। चतुर युग चल रहा है, बेवजह अधिक अच्छे मत बनो। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु अपितु सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, हे भरोसा तो तेरा अब सहारा तेरा सवेरा।
तेरे चरणों में हर गुजारा मेरा संवरा, तेरे हाथे सरकार कैसे होगी मेरी हार। एक बार तू आकर बना जा हरे के सहारे, सजा मेरी शाम। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उन्हें बुढ़ापे में नींद नहीं आती। मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधे के ओ प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया यारी। गाए कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इस दिव्य संदेश को लाइक कर लो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपकी सारी परेशानियां एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर कर्म ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। साईं जी कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करे अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करे। इस संसार में अगर कुछ पाने की चीज है तो वह है ईश्वर, और कुछ जानने की चीज है तो स्वयं को, कि मैं कौन हूँ। अगर स्वयं को जान लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। हम सूरज की कदर उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। वक्त व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मूल्य आदरणीय है। साईं जी कहते हैं, मन पर विजय कैसे पाए, ये तो श्री साईनाथ की अमृतवाणी से जानिए। इस दिव्य संदेश आपको का अंतिम समय का रहस्य बताएगा। गीता में लिखा है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके। वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मेरा प्रिय साई भक्तों, मेरा तेरा छोड़ो बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है, और तुम सबके हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। इसलिए मेरे प्रिय साई तो हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करो। तुम्हारी जिंदगी लाखों लाखों से बेहतर है। इस दिव्य संदेश को अब तक सुन लिया हुआ तो सच में आप भाग्यशाली है। तो तुरंत इस दिव्य संदेश को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो, और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम